हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि हमेशा जो है एवरग्रीन रहता है, या एवरग्रीन जो है ये हमेशा रह सकता है, क्योंकि इसमें इसके जो प्रोडक्ट हैं वो जो है हमारे डेली कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट हैं, जो कि जो है डिमांड में हमेशा के लिए बने रहेंगे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है एफएमसीजी सेक्टर की। ठीक, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो कंपनी जब आई थी उस टाइम पे वो जो एक बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है, जिसने अपने इन्वेस्टर को जो है कई गुना के रिटर्न भी बना के दे दिए हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये दो कंपनियां हैं, दोनों ही फूड एफएमसीजी सेक्टर से हैं, और ये कंपनियां अभी के टाइम बहुत छोटी हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में ये भी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे रिटर्न जो है आपको बना के दे सकते हैं। तो इनको जो है हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले इस चैनल के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ के साथ लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं, जिसका प्राइस जो है 18 रुपये 78 पैसा इस टाइम पे चल रहा है, और एक दिन का रिटर्न अगर आप देखें तो 0.16% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए एक दिन में। वहीं इसका जो है एक महीने का रिटर्न देखिएगा जो कि 0.21% का है। वहीं इसका एक साल का रिटर्न अगर आप देखें जो 158% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए, वो भी एक ही महीने में। यानी किसी ने तो इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया होता है तो उसका वो 1 लाख जो है वो लगभग जो है 2.5 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, वही 5 साल के इस कंपनी के जो रिटर्न है वो 33% के जो है निगेटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं, और ऑल टाइम के रिटर्न जो है वो 1350% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं, और इस कंपनी में जो है मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, और जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था तब से लेकर अभी तक इसमें जो मुझे 42% के रिटर्न जो है अभी बन के मिल चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो इसमें पैसा है वो 42% तक जो है ये ग्रो कर दिया इस कंपनी ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, और ये जो कंपनी है ये 1981 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी क्या काम करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है राइस की, व्हीट की, और जो रॉक साल्ट वगैरह जो है उनकी। और इस कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इसके जो बासमती राइस है वो 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जैसे कि रॉ बासमती राइस, सेला बासमती राइस और स्टीम बासमती राइस। जिसमें अगर रॉ बासमती राइस में देखें तो ये जो है इसके अंदर ये जो है 2 ब्रांड के तहत जो है अपने जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, जैसे कि एक आ जाता है प्रिस्टीनो और दूसरा आ जाता है स्नोफ्लेक्स। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके के पैकिंग में आता है। वहीं इसका जो सेला बासमती राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो किस ब्रांड के तहत ये बेचते हैं। 2 ब्रांड है इसमें भी, जैसे महाबत हो गया और शारियर करके जो ब्रांड है, इन 2 ब्रांड से ये बेचते हैं सेला बासमती राइस। और इसका जो है इस तरीके के पैकिंग में आता है। और इसका जो स्टीम बासमती राइस हो गया वो जैस्नित एंड जस्पर, ये 2 ब्रांड में जो है ये बेचते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, ये जो है हमारा वीट जो है वो भी उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करते हैं, उसको भी जो है बेचते हैं। और साथ साथ जो पल्सेस हो गई उनका भी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग वगैरह जो है ये कंपनी करती है। और ये रॉक सॉल्ट में भी ये काम करती है, जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा जो सिंपल सॉल्ट हो गया, ठीक है, और क्रिस्टल सॉल्ट हो गया और रॉक सॉल्ट हो गया। ये 2-3 टाइप के होते हैं, इनका भी ये प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये कंपनी करती है। और इस कंपनी की अगर ग्रोथ नोट की जाए तो इसमें अगर देखें तो इसकी जो 5 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए जो कि 6% से ग्रो कर रही थी, वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 54% से ग्रो कर रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही थी। बाकी का इसके पास अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। और इसका 1 साल का स्टॉक प्राइस CAGR अगर देखें तो 141% के साथ जो ये ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, और इस कंपनी की जो सेल्स अगर आप देखें जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं इसके सेल्स के, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कंपनी की सेल्स अगर आप शुरू में देखें जो 5 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं वहाँ से बढ़ते बढ़ते इसकी जो है 1112 करोड़ तक इसकी जो सेल्स होने लगी है। और ये पिछले ईयर के मुकाबले लगभग डबल तक ये पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वहीं इसका जो OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप पहले देखें जो कि बढ़ता गया, जो कि 0.2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 283 करोड़ तक पहुंच गया है, और पिछले साल से ये 2 से 3 गुना तक ये ज़्यादा हुआ है। और इसका OPM भी जो आप देखें वो जो है अभी जो है बढ़ के 2-3% से बढ़ते बढ़ते 25% तक ये चला गया है, और पिछले साल के मुकाबले भी ये लगभग 2 गुना तक ये चला गया है। ठीक है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा बढ़ा है। आप शुरू में देखेंगे 000 फिर 1 करोड़ फिर 6 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 264 करोड़ तक इस कंपनी को सीधा सीधा नेट प्रॉफिट होने लग गया है। यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। कंपनी जो एक्सपोर्ट भी अच्छा करती है, जिससे इस कंपनी को जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देख लें उसमें अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है मात्र 1996 करोड़ यानी 2000 करोड़ का मार्केट कैप अगर इस कंपनी को आप कह सकते हैं। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी, इसका करंट प्राइस 18 रुपये 80 पैसा चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 26 रुपये 40 पैसा बनाया था, लो इसने जो 7 रुपये 5 पैसे का बनाया था। और स्टॉक का जो पी अगर आप देखें 7.62 है। ठीक है, वही इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे तो 37.2। तो वैल्यूएशन के हिसाब से इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे इतना शानदार है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है।
ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है इस कंपनी के लिए। और इसकी जो बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 2.97 है और डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की इतनी छोटी होने के बावजूद 0.01% है इसकी डिविडेंड यील्ड। इसके जो आरओसी और आरओई जो है वो भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। इसकी फेस वैल्यू 1 है, यानी कंपनी जो है ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी। और इस कंपनी के जो प्रमोटर रहे उन्होंने अपने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है। ठीक है, करंट रेशियो इसका जो है 4 के ऊपर है, ये हमेशा 1 के ऊपर ही रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। पैग रेशियो बाजी बहुत सस्ती है, 0.14 है, ये हमेशा 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके पास रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, जो कि 206 करोड़ के इसके पास अवेलेबल है। और इसके पास जो डेप्ट है लगभग 54 करोड़ के आसपास का डेप्ट है इसके पास, जो कि काफ़ी कम है इसके रिजर्व से। और इसकी जो डेप्ट टू इक्विटी है वो आप देख सकते हैं, जो कि कितनी है, 0.18 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आप देखते हैं, जो कि 48.4% इस कंपनी बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो है अफाइज का भी अच्छा खासा स्टेक है, जो कि 5.02% है। और डीआईज की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो कंपनी का देखिए फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है और इसकी जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छी होती जा रही है। और कंपनी जो है हर साल जो है अच्छा जो है प्रॉफिट दर्ज करती जा रही है, क्योंकि इसका जो जिस तरीके का प्रोडक्ट है वो हमेशा डिमांड में रहने वाला, जो कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस कंपनी को भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। आने वाले टाइम में इसका जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, तो इसको भी जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं, जो कि इस टाइम पे 9 रुपये 15 पैसे पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और एक दिन का रिटर्न जो है 0.55% के पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिया एक दिन। वही इसका जो है 1 महीने का रिटर्न अगर आप देखें, जो कि 7.5% यानी 7.5% के निगेटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया 1 महीने में। वही इसका जो 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो 264% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है। यानी इस कंपनी में अगर किसी ने 1 साल पहले कोई 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो उसका वो 1 लाख जो आज 3.5 लाख से ज़्यादा का जो है ये बन चुका होता। ठीक है, वहीं इसका जो है 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें वो 718% के पॉजिटिव का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है इस कंपनी के। वहीं इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न अगर देखें तो 228% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। यहाँ जिस कंपनी की हम बात करें, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड और ये कंपनी जो है 2004 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और जम्मू कश्मीर बेस्ड जो है एक कंपनी है। और ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट्स करती है बासमती राइस की, जो कि लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं, जिनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इस कंपनी की अगर प्रोडक्ट रेंज भी देखें, उसमें जो है सभी टाइप के इंडियन ट्रेडिशनल बासमती राइस आ जाते हैं, जैसे 11-21 बासमती राइस हो गया, पूसा बासमती राइस हो गया, सरबती बासमती राइस हो गया, व्हीट फ्लोर वगैरह ये सब आ जाते हैं। और रिसेंटली इन्होंने जो है एक जो है नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया, जो कि मसाले हैं, जो कि इनका जो है निम्बार्क फूड्स जो एक ब्रांड है, इस नाम से जो है इन्होंने ये इनको निकाला है अभी। और इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप भी अगर आप देखें 2023 के हिसाब से ही, तो डोमेस्टिकली इनको जो 78% का रेवेन्यू जो है जनरेट होता है और एक्सपोर्ट करने से इनको जो है 22% का इनको जनरेट हुआ है। और कंपनी का अगर आप नेटवर्क देखें, जिसमें इनके पास जो है 500 से ज़्यादा जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 800 से ज़्यादा इनके जो रिटेल आउटलेट्स भी हैं। रिटेल कवरेज जो इनका देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा सुपर स्टोर्स तक इनका जो है डायरेक्ट कवरेज है। और इनकी जो प्रेजेंस है वो ई कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड में भी है। और ये जो है 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनमें जैसे यूएसए, चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप वगैरह ये सारी कंट्रियाँ भी आ जाती हैं। और इस कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी देखें, जिसमें इन कंपनी के पास जो है वो 350 से ज़्यादा MTPD की जो है राइस प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जो है इनकी कैपेसिटी है, जिसकी कि इनकी माइनिंग कैपेसिटी अगर हम देखें वो 300 से ज़्यादा MTPD की है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की है। और जनवरी 2024 में ही ये कंपनी जो है 2 नए SFL चॉपर्स जो है इन्होंने जो है वो जो है सेटअप किया है उसका। ठीक है, और वो किस लिए किया है, प्रोक्योरमेंट करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का, एप्पल्स का, जो कि ये डायरेक्ट फार्मर्स से मंगाते हैं, जो कि बारामूला और पुलवामा से आते हैं। और कंपनी जो है वो जो है रन कर रही है निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर, जो कि अपनी सब्सिडरी के थ्रू कर रही है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है हिमालयन बायो ऑर्गेनिक फूड्स, जो कि ऑफर करती है कंपनी की इंटायर रेंज ऑफ ऑर्गेनिक फूड की। तो कंपनी जो ओपन कर रही है अपने 2 सिग्नेचर निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर, जो कि इन्होंने पंजाब और दिल्ली NCR रीजन में भी किया है। और इन दोनों को, यानी इन दोनों रीजन में जो इन्होंने स्टोर्स ओपन किया है, इसको अगर काउंट करके टोटल इनके एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स जो है वो कितने हो चुके हैं, वो 15 तक इनके हो चुके हैं। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखिए काफ़ी अच्छा है और इन्होंने जो इसका एक्सपेंशन जैसे हिसाब से करती जा रही है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाती जा रही है। और यहाँ कंपनी की देखिए ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि 5 साल की कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए 7% से ग्रो कर रही है। लेकिन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ थी उस टाइम पे जो निगेटिव में हुआ करती, जो कि 14% से थी, वह इसके 3 साल की देखिए सेल्स ग्रोथ अगर नोट करें वो 12% से ग्रो कर रही है। मैं इसकी जो कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 11% से ग्रो कर रही है। लेकिन TTM की अगर सेल्स ग्रोथ देखिए वो माइनस में जा रही है 1% से, लेकिन इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो कि 3 डिजिट में आ चुका है, जो कि 107% से ग्रो कर रहा है। वहीं इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR भी है वो जो है 275% से ग्रो कर रहा है 1 साल का। ठीक है, और इस कंपनी की सेल्स देखिए जो कि
कंटिन्यूसली ग्रो ही होती जा रही है, जो कि 259 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 752 करोड़ तक ये पहुंचेगी और हर साल देखिए ये ग्रो ही कर रही है, कम नहीं हो रही है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे जो कि 28 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 53 करोड़ तक ये पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा बढ़ा हुआ है। भाई इसका जो ओपीएम अगर आप देखें तो वो भी जो है 5% से बढ़ के जो है 7% तक ये पहुंच चुका है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अगर आप नोट करें तो 8 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये जो इसको 14 करोड़ का होने लग गया, यानी कंपनी जो है प्रॉफिट दर्ज करती जा रही है। कंपनी का अगर हम फंडामेंटल देखें तो इसका जो मार्केट कैप देखिएगा, बहुत छोटी कंपनी है, 890 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है ना। स्मॉल कैप की कंपनी, करंट प्राइस का 9 रुपये 15 पैसे इस टाइम पे चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 15 रुपये 7 पैसे बनाया था और लो इसका जो 2 रुपये 19 पैसा था। स्टॉक का जो पी अगर हम देखें तो वो जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि 61.5 चल रहा है, जो कि इसकी इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 37.1 है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम कहें तो ये स्टॉक अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है, ठीक है। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो हम देख सकते हैं जो कि 2.49 की है। और इस कंपनी की कोई भी डिविडेंड डील नहीं, कंपनी काफ़ी छोटी है। आरओसी इसका जो है 8.12 है, जबकि आरओ जो 4.69 है। ये जो है उतने अच्छे अभी के टाइम पे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे है, ठीक है। और इस कंपनी की फेस वैल्यू जो एक है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी। और इस कंपनी के प्रोमोटर ने भी कोई भी जो अपना स्टेक है वो प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो इसका 1 के ऊपर है, जो कि बहुत सही है। पैग रेशियो आज हालांकि नेगेटिव में शो कर रहा है। और इसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है वो भी इसके पास जो इस टाइम पे नेगेटिव में है। और इसके पास जो रिजर्व्स है वो 146 करोड़ के हैं। और इसके पास जो डेब्ट है वो 290 करोड़ का है। और इसमें जो एक कंसर्निंग फिगर, यानी एक जो टेंशन वाली बात है वो यही है कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी इसकी जो डेप्ट इक्विटी भी अगर हम नोट करें जो 1 के नीचे हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो जो है 1 के ऊपर है, 1.19 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जो है टेंशन वाली बात हो जाती है कि इसका जो डेप्ट इसके ऊपर थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर कंपनी देखिए बिजनेस अच्छा कर रही है, उसका जो सेल्स अच्छी होती जा रही है और जो है प्रॉफिट अगर वो दर्ज करती जा रही है हर साल, तो उसका जो अगर कर्ज उस पर ज़्यादा भी है तो कोई वो मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी उसको जो है धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगी, अगर कंपनी प्रॉपर जो है प्रॉफिट में बनी रहती है प्रॉपरली, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमोटर का अगर स्टेक है देखें तो 54.9% इसमें बना हुआ है। एफआई का स्टेक जो है 1.05% इसमें बना हुआ है। और डीआईएस का जो इसमें कोई भी स्टेक नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके देखिए फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो कि इसका थोड़ा सा कर्ज इसके ऊपर ज़्यादा है। बाकी इसके ऊपर जो है कोई भी और दिक्कत वाली बात नहीं दिखती इसके फंडामेंटल में। और बाकी इसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी है और जो है हर साल प्रॉफिट भी अच्छा दर्ज करती जा रही है। और ऊपर से इसका जो प्रोडक्ट है जिस आपका ये एक्सपेंशन कर रही है, अपना रिटेल स्टोर खोलती जा रही है, उस हिसाब से आप कह सकते हैं आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो ये दोनों ही कंपनियां जो एफएमसीजी सेक्टर से हैं बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये किसी भी तरीके का बाई या सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो उसमें खुद की रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ और मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की वीडियो बनाई है। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल कंटेंट जो मैंने आपके लिए दिया है ये, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा ही आपको और भी बना के देता रहूँ तो आप जो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।